नमस्कार, स्वागत है जीएस स्पीड के चैनल पे। अभी हम लोग आए हुए हैं सेकंड शिफ्ट में 1799 बिहार एसआई का जो एग्जाम है उसमें हम लोग बात करेंगे कैसा रहा एग्जाम, कैसा रहा इंटरव्यू। बताइए सर, क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार शाह है। एक बार दिखाई तो माइक ऑन है कि नहीं? हाँ ठीक है। मेरा नाम अजय कुमार शाह है। मैं रक्सौल का रहने वाला हूँ। कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा? एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। ठीक है। और सभी बच्चे अच्छा से एग्जाम दिए हैं। बहुत ही क्वेश्चन अच्छा था, हम लोग पढ़ के आए थे। करंट अफेयर अच्छा से एग्जाम दिए हैं। करंट अफेयर कैसा था? करंट अफेयर ज्यादा जीके जीएस से था। मैथ उसमें 10-12 मैथ था। मैथ 10-12 था। और इकोनॉमिक्स से नहीं कुछ था। ठीक है। और इंग्लिश में 3-4 क्वेश्चन इंग्लिश का था। ले लीजिए, और बहुत अच्छे से हम लोग एग्जाम दिए हैं। बहुत अच्छा आइए ना एग्जाम गया हम सब। ठीक है। तो और जो भी स्टूडेंट है आने वाले उनके लिए क्या कहेंगे? जो भी स्टूडेंट हम कहेंगे लगन से और मेहनत से तैयारी की ना भैया, सफलता निश्चित शोर मचा के आएगी। अच्छा, तो मेहनत और लगन करते रहना है और तैयारी करना अच्छा से, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू। तो नहीं था एग्जाम? अच्छा ठीक है, इसको भी पकड़ लीजिए ना, साथ में पकड़ लीजिए। कैसा रहा एग्जाम? बहुत बढ़िया है। कितना क्वेश्चन था? होमी सेंटर है ना, डिस्ट्रिक्ट होमी सेंटर है। ठीक है, तो कैसा कैसा क्वेश्चन था? मैथ का बता दीजिए। मैथ्स का परसेंटेज से क्वेश्चन दिया हुआ ठीक है। करंट अफेयर आपको कैसा पेपर कैसा लगा? ओवरऑल मॉडरेट था, इजी? मॉडरेट था पेपर। और कौन सा सेक्शन जो परेशान ज्यादा किया? अरे करंट बहुत परेशान किया। करंट में कौन कौन सेक्शन? जैसे कि स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से भी था क्वेश्चंस। स्पोर्ट्स वाले से आगे जो एग्जाम है 21 तारीख, उसके लिए क्या कहेंगे स्टूडेंटों के लिए? करंट पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए। ठीक है, थैंक यू। ये रख लीजिए। बात कर लीजिए। अरे भैया बात कीजिए ना। कैसा रहा एग्जाम? बताइए, कहाँ से आए हैं? भैया हम यहीं के हैं, बेतिया से। बेतिया ही सेंटर दे दिया है? लकी आदमी है भाई। अरे भाई घर पूर्वी में पड़ेगा, पश्चिमी में दिया है। अच्छा, तो मैंने घर आप बोले बेतिया ही है। हाँ। अच्छा ठीक है। तो कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा गया एग्जाम। मॉडरेट रहा? ठीक है, थोड़ा रिव्यू दे दीजिए भैया, कैसा रहा एग्जाम? ठीक है, जाइए। हुआ एग्जाम था आपका? तो दे दीजिए, थोड़ा रिव्यू दे दीजिए। चलिए हम तो खुद बनाए हैं। तो ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है? कैसा रहा बताइए, कहाँ से आए हैं? हम आए मोतिहारी से। आइए ना इधर। कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा? एग्जाम अच्छा रहा। ठीक है। कौन कौन सा मतलब सेक्शन आया था? आपको इजी लगा, टफ लगा, मॉडरेट कैसा लगा पेपर? मॉडरेट मैथ्स में किया था। थोड़ा माइक ले लीजिए ऊपर। मॉडरेट मैथ्स में किया था। ठीक है। कथन कारण डालकर। करंट अफेयर अच्छा था। करंट अफेयर अच्छा था? अच्छा था। पेपर ओवरऑल मॉडरेट था? पेपर मॉडरेट था, मैथ्स में किया था। 21 तारीख वाले लड़कों के लिए क्या कहेंगे? क्या 21 तारीख वाले लड़कों के लिए क्या कहेंगे? 21 तारीख के लड़कों के लिए कहेंगे करंट पर ध्यान देंगे। ठीक है। और मैथ में वो CISI वाला सवाल देख लेंगे। CISI वाला? CISI वाला देख लेंगे जो पूछ रहा है। अच्छा। और स्टैटिक जीके पर ध्यान देंगे। अच्छा, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी? हिस्ट्री पॉलिटी नॉर्मल था। ज्योग्राफी और आज का तो एक ऑप्शन भी गलत दिया था, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन में किससे को जोड़ा गया था। क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया है? हाँ, ये को दिया था ऑप्शन, जिसमें दिया था कि 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। और 3-4 गो था, जिससे ऑप्शन गलत था। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। आप पकड़ लीजिए। ठीक है, बताते हैं। कहाँ से आए भैया? सेंटर यहीं से बगल में है, यहीं से बगल में आए। जिला होम सेंटर दे दिया है? बहुत लकी आदमी है जी। 25-30 किलोमीटर दूर है। कहाँ, मोतिहारी? अच्छा, मजाक नहीं, अब सीधी बात बताइए, कैसा रहा पेपर ओवरऑल आपका? मॉडरेट, इजी, टफ? पेपर मेरा है ऐसा कि रिजल्ट कम चांस है आने का। मैंने पहला बार दे रहा है, पेपर नहीं दिए थे? पहली बार दिए हैं। अच्छा, मैथ का क्वेश्चन? मैथ का क्वेश्चन बन गया सर। करंट अफेयर? करंट अफेयर नहीं बना। 21 तारीख वालों के लिए क्या सलाह है आपका? जो 21 तारीख को एग्जाम देंगे उनके लिए क्या सलाह है? क्या ये करंट अफेयर देख कर आए। करंट अफेयर कौन कौन सेक्शन? इंटरनेशनल लेवल से देख के आए, क्रिकेट से रिलेटेड आया था। अच्छा, 2-4 क्वेश्चन को याद हो तो? 2 भी क्वेश्चन यही था कि झारखंड से लगा हुआ जिला कौन सा है बिहार का? मैंने बिहार स्पेशल भी पूछ रहा है। हाँ, अच्छा, 3-4 क्वेश्चन था। मैथ के देख कर आए। ठीक है, करंट अफेयर देख कर। थैंक यू। हाँ, तो कहाँ से आए आप? हम मोतिहारी से आए। मोतिहारी से है? ठीक है, लेकिन नजदीक दिया है। तो कैसा रहा पेपर ओवरऑल आपका? ओवरऑल पेपर एवरेज रहा। पेपर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम पहला बार दे रहे हैं आप? एग्जाम मेरा ये दूसरा बार है। दूसरा बार है? ठीक है, तो आपका कौन कौन सेक्शन था? मैथ था? मैथ से क्वेश्चन? हाँ, मैथ से क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन?
मैथ से लमसम 5-6 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन था। टफ इजी मॉडरेट स्टेटमेंट वाइज टॉप क्वेश्चन में जैसे कहिए कि कथन कारक बहुत ज्यादा दिया था, कथन कारक बहुत ज्यादा था। ठीक है, आप मिनिमम कहिएगा तो मिनिमम 10-12 था, 10-12 था। कथन कारक में मैथ में भी था, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश हिंदी में आपको नहीं दिया था कथन कारक। मैं नॉर्मल हिंदी इंग्लिश पूछा था। हाँ नॉर्मल पूछा था, इंग्लिश हिंदी नॉर्मल है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको कथन कारक में, जैसे मैंने आपको बताया कि कथन कारक थोड़ा ज्यादा था, ठीक है। और देखा जाए तो कथन कारक में ज्यादा लोग गलती करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि कथन कारक में कैसा क्वेश्चन था। ठीक है। जैसे बिहार में पूछा था कि क्वेश्चन में कि बिहार स्पेशल भी था। हाँ बिहार में स्पेशल क्वेश्चन करंट भी पूछा था था कि जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, अच्छा, ठीक और है। ऑप्शन दिया था चारों, और चारों में पूछा था कि ए का ए, बी का सी, 3 का डी, ऐसे करके कथन कारक में दे दिया था। यानी बिहार तो स्पेशल अब पूछा अगर आप जानिएगा घनत्व के बारे में तो किसी एक जिला का नाम जानिएगा, ठीक है। और यहाँ घनत्व के जिला में लाइन बाय लाइन यानी 4 क्वेश्चन कर दिया था। अब आप मानते हैं कि आप एक जानिएगा, दूसरा जानिएगा, तीसरा चौथा तो नहीं जानिएगा, तो आप फंस जाइएगा कथन कारक में, ऐसा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक और करंट अफेयर भी था, बिहार करंट एक और क्वेश्चन पूछा था कि देश में जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो जैसे कि सिक्किम था, अरुणाचल प्रदेश था, और एक और था आपका राज्य था मणिपुर और मिजोरम, ये 4 ऑप्शन दिया था। ठीक है, ठीक है ना, जो मैं ऑप्शन बोला हूँ 100% यही था। ठीक 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 है ना, ये 4 ऑप्शन दिया था, और इसमें भी कथन कारक में दे दिया था कि इसमें आप सजा कर बताइए कि सबसे घनत्व कम वाला कौन सा राज्य है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो कथन कारक जो है फंसने का चांस ज्यादा है, जो बात है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन, हाँ ज्योग्राफी से क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी था, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। ठीक है। पॉलिटी में, पॉलिटी बताइए। पॉलिटी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन होगा, ज्यादा नहीं था। अच्छा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी था, 1-2 क्वेश्चन था। वर्ल्ड हिस्ट्री था क्वेश्चन, हाँ था, 1-2 क्वेश्चन था। ठीक है। करंट अफेयर बताइए। करंट अफेयर अंतरराष्ट्रीय से एक था, 2024 का क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन 2024 का। कौन कौन सेक्शन छूटा है करंट और अफेयर? 2025 का ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। कौन कौन सा सेक्शन छूटा है करंट अफेयर? करंट में कौन कौन छूटा है, मैंने कौन कौन सा सेक्शन पकड़ के पूछा है आपसे, कौन कौन सा टॉपिक पूछा है? मतलब करंट में कौन सा टॉपिक पूछा है? हाँ। देखिए करंट में पूछा है जैसे हाल ही में जो भी घटना घटी है, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन था। साथ में कुछ ऐसा करंट था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, वो सब क्वेश्चन था। देखा जाए तो 25 से ज्यादा क्वेश्चन था, 2025 से ज्यादा क्वेश्चन था। हाँ, और 2024 से 1 या 2 क्वेश्चन था सर। 25 क्वेश्चन करंट अफेयर का 2025 से। अच्छा 2025 से। हाँ 25 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन होगा करंट अफेयर का? करंट अफेयर्स का अनुमानित 12 से 15 होगा। 12 से 15 क्वेश्चन। साइंस का? साइंस का सब ऊपर नीचे दिया था, तो पूरा मतलब पूरा आइडिया क्या लग रहा है? केमिस्ट्री ज्यादा था, फिजिक्स ज्यादा था, बायोलॉजी ज्यादा था, या फिर सिंपल क्वेश्चन था, या फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था साइंस में? जैसे कि बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री सब मिलाकर एक बराबर था, ऐसा नहीं कोई ज्यादा पूछ दिया था, कोई कम पूछा था। ये जो क्वेश्चन साइंस से बताइए, कोई याद हो तो। साइंस ये क्वेश्चन था कि गैस बता रहा था कि वो भी कथन कारक में था। ठीक है, कि बताइए कि गैस जो है वो गैस मतलब फैलता कैसे है, गैस फैलता कैसे? तो हाँ, तो उसमें था कि उसका विसरण तेजी से होता है। दूसरा ऑप्शन था कि गैस जो होता है उसका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। तीसरा ऑप्शन ये था कि गैस के बारे में कुछ हम ऑप्शन भूल रहे हैं। ठीक है। और चौथा ऑप्शन था कि इसका आकार, गैस का आकार निश्चित होता है, और उसमें से दिया था कि इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है। तो गैस का आकार तो निश्चित नहीं होता है, जैसे हम लोग का पता है गैस का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। निश्चित होता है। तो 21 तारीख वाले के लिए क्या कहेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स का था, सॉरी केमिस्ट्री का था। जिनका एग्जाम 21 तारीख है उनके लिए क्या कहेंगे आप? 21 तारीख को जिनका एग्जाम है उनको हम यही कहेंगे कि देखिए थोड़ा बढ़िया से स्टडी करके आइएगा, ऐसा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बहुत घुमाकर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, हम लोग का तो मतलब पेपर इतना हल्का नहीं था जो सेकंड शिफ्ट में था। ठीक है, हो गया। लीजिए सर, अब हम चलते हैं। बिल्कुल निकलिए, ये ले लीजिए। कैसा रहा एग्जाम आपका? एग्जाम काफी अच्छा रहा मेरा। कहाँ से आए हैं? हम आए पूर्वी चंपारण मोतिहारी से आए। लाउड मोतिहारी से आए हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये बताइए कि आपका ओवरऑल पेपर कैसा रहा? मॉडरेट, टफ, इजी? पेपर तो मॉडरेट और टफ के बीच में था, ये तो नहीं कर सकते हैं। एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, इससे पहले भी दिया है? नहीं, एग्जाम तो मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट है, तो इसके पहले कुछ गड़बड़ हो गया था 1275 में, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए थे कुछ नंबर से। 1275 में। इस बार उम्मीद है काफी अच्छा जाएगा। पेपर आपका मतलब जो है कैसा रहा है? मतलब आपको अपना पेपर कैसा लगा है? ताकि आप तो एक्सपीरियंस आदमी है, बहुत पुराने हैं। पेपर तो अच्छा लगा हमको। ठीक है। और जो मतलब टॉपिक पढ़ के गए थे उसमें मतलब काफी संख्या में मिला इसमें। ठीक है। और जो कुछ टॉपिक था जैसे कि आपको भारतीय कांग्रेस था टॉपिक वाला, तो उससे क्वेश्चन तो नहीं था, और ये बहुत से क्वेश्चन नहीं था। एक एक करके हम लोग आते हैं सब्जेक्ट पे, ठीक ना? तो ये बताइए ओवरऑल में कि मैथ कितना था, रीजनिंग कितना था, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स का, इस तरह कुछ सेक्शन आज बताइए, फिर उसके बाद आपको जो क्वेश्चन याद होगा अपने अनुसार बताइएगा। सबसे पहले हिंदी बताते हैं। हिंदी पे, ठीक है। हिंदी में 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन था कि लाउड खाली एक क्वेश्चन था कि कौन सा इसका समानार्थी शब्द है। ठीक है। दूसरा हिंदी से 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है। इंग्लिश से भी 2 क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन के करीब में। और मैथ थे, मतलब मैथ 5 या 6 क्वेश्चन होंगे। 5 या 6 क्वेश्चन इजी था या फिर स्टेटमेंट वाइज वाला कैसा क्वेश्चन? नहीं, थोड़ा कैलकुलेटर था, आसानी से 2 क्वेश्चन टॉपिक था मैथ का। जी,
मैथ का टॉपिक मैथ का टॉपिक था, शंकु था, बेलन का था। अच्छा, 4 वो मतलब स्टेटमेंट मिलाकर के पूछा था, एक ही क्वेश्चन ठीक है। और परसेंटेज था। साइंस में साइंस इकोनॉमिक्स साइंस में भी क्वेश्चन थे लगभग कितना 7-8 करीब में होंगे साइंस में, सिर्फ फिजिक्स का ही 7-8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। टोटल मतलब क्वेश्चन होंगे साइंस का 21-22 करीब में क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। और इधर आर्ट सेक्शन में बिहार स्पेशल, बिहार करंट। बिहार करंट से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं था, बिहार स्पेशल, बिहार स्टैटिक्स से क्वेश्चन था। बिहार स्टैटिक्स से था। ठीक है। बिहार स्टैटिक्स क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन आपको याद हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, हम बताते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन था कि नेशनल पार्क था एक कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था ये खनिज क्वेश्चन था। ठीक है। पूरा खनिज मतलब कहाँ पाया था, छत्तीसगढ़ में पाया था। 4 खनिज और स्टेट दिया था, मिलाने समझ था क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि झारखंड के सीमा पर कौन से बिहार के राज्य है, कौन सा राज्य है? हाँ, कौन सा राज्य है। ठीक है। ऑप्शन था रोहतास, राजस्थान की जिला था, जिला था ना? नहीं जिला था, सॉरी, हाँ जिला। मुंगेर था, रोहतास, कैमूर और एक बक्सर था। और विश्व शांति दिवस था जो कब मनाया जाता है। ऑप्शन में था 21 सितंबर, 30 सितंबर, 22 सितंबर और ये 28 सितंबर। और रसायन का नोबेल प्राइज था 2025 का। रसायन का नोबेल प्राइज 25 का। हाँ, ये तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है क्वेश्चन केमिस्ट्री का। क्या पूछा था क्वेश्चन? इसमें से जो तीनों को जो पुरस्कार मिला हुआ है, हाँ, तो तीनों आदमी का नाम था, जो चौथा था जिसका मतलब पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। ये तो फर्स्ट शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। बिहार लोग ऐसा एग्जाम है कि दोनों शिफ्ट में कहीं क्वेश्चन मतलब लड़ जाता है, लड़ जाता है। हाँ, ये समझिए, संयोग है ना। ठीक है। हाँ, ठीक है। और ये चिकित्सा का नोबेल प्राइज भी था वो। अच्छा, दोनों नोबेल पूछ दिया, यानी कि एक एक्स्ट्रा आपको दोनों क्वेश्चन उसी तरह का था। अच्छा। जो तीनों जो मतलब विजेता था उसका नाम पता था, उसके बाद में जो नहीं है चौथा उसको छटना था। ठीक है। और 2011 की जनगणना से 4 से 5 क्वेश्चन थे। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि कौन से घनी आबादी वाला है, वो क्वेश्चन था। जनगणना 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन था। वाह, यानी जितने भी लोग हैं उनको सेंसस देख के जाना ही है। हाँ। ये बिहार या फिर इंडिया क्या था? ये ज्यादा बिहार की था। बिहार का था ना? बिहार का था। एक दो को भारत लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी था। ठीक है। और 4 ऑप्शन में ये मिला था कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। ठीक है। और साक्षरता दर कौन सा है, जो रोहतास का सबसे ज्यादा है बिहार का। ठीक है। ठीक है। हाँ। और 2019 का भारत रत्न क्वेश्चन था, जैसे कि नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, और इसमें कौन नहीं थे, जो लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आप तो पूरा याद कर लिया है। हाँ। मेमोरी काफी तगड़ा है आपका। थैंक यू। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन था क्या? मेमोरी से याद आया? कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था शायद। एक क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन याद अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन प्राइज 2025 का पुरुष शक्ल का विजेता कौन है। ठीक है। वो था। और उसके बाद में ये पर्यावरण पारिस्थितिकी होता है, उससे 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, जो बहुत इजी था वो सब क्वेश्चन। जैसे कि पहला अपघटक पदार्थ कौन सा होता है, जो पौधा होता है। और परिनालिका के अंदर रेखीय गति मतलब कौन से काम करती है, क्या विरुद्ध का काम करती है या फिर समांतर करती है। मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स का क्वेश्चन था ये। और ये अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन था वो। अशोक अभिलेख से। ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री। हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री का था। ठीक है। और एक बुक का नाम था, पुस्तक का नाम कि तालाब की मछलियाँ कौन से, उसके लेखक का नाम पूछा गया था। और गांधी जी के पुस्तक के जीवनी के बारे में कुछ नाम थे, जो अनल थे, और उसके बाद में अब्दुल्ला कोई खान था। ठीक है। और एक कोई अमिताभ के नाम का कुछ था, उसमें चुना था ऑप्शन। ठीक है। कालिदास की कौन सी पुस्तक जो नहीं है, जो कुमार हाँ, मल्लिका अग्निशास्त्र। ठीक है। हाँ, इन उनका फेमस पुस्तक है। एक चौथा जो था बुक का नाम भी आ रहा है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री से आया है। अच्छा क्वेश्चन। और किस अभिलेख में कालिदास की रचनाओं का अभिलेख सम्मिलित किया गया, उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन 2025 का पूछा गया था। ठीक है। हाँ, वो हंसने लगा वाले ना पूछा गया है। अभी में डॉक्टर प्रेम कुमार। हाँ, ठीक है। और वो हंसने लगा, इसका भी ट्रांसलेशन करना था। वो हंसने लगा। हाँ, और उसने सुबह में टहलने लगा, इसका भी ट्रांसलेशन करना था। हिंदी इंग्लिश। और एक मैथ से क्वेश्चन था, जो 12 मात्रा से क्वेश्चन था। सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ वाई पे फॉर्मूला लागू करके उससे निकालना था। ठीक है। आर्टिकल से था आर्टिकल 21 था, जो जीवन जीने का अधिकार होता है, उससे पॉलिटी से फंडामेंटल राइट्स। हाँ, आर्टिकल 19(1) A B C D 4 को पूछ दिया गया था, उससे चुनाव करना था उसमें। ठीक है। मेंडल ने कौन से पौधे पर अपना प्रयोग किया था, जो मटर का पौधा था। मेंडल फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है। हाँ, इससे क्वेश्चन था ये। ठीक है। इनमें से कौन सा गैस का गुण नहीं है। गुण नहीं है। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन था, जो कि बिहार आप याद कर लिए कम से कम। बिहार जो दरोगा है, अपने मतलब की जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछता है उसी तरह पैटर्न का अपनाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन का पूछने का, हर बोर्ड का एगो अपना एगो तरीका होता है, एगो दायरा होता है कि पूछने का कहाँ से क्वेश्चन को डालना है,
सबसे पहले वो प्रीवियस क्वेश्चन देखता है, एनसीईआरटी को देखता है, ठीक है, उसके अनुसार मतलब क्वेश्चन डालता है। मतलब जो है दिमाग का नस खोलने वाला क्वेश्चन था इस हाँ। बार, है? क्योंकि वो जानता है कि इसमें 21 तारीख वालों के लिए क्या कहिएगा, कुछ ठीक है, अंतिम वो संदेश जानता दीजिए। भी है कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन को टफ नहीं करना है, वरना बीपीएससी वाला मतलब इससे कुछ सीट ले जाएंगे, हाँ, क्योंकि इसमें दौड़ना भी है, तैयारी भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से क्वेश्चन Physical- डालेंगे कि हाँ कि physical- दोनों की मतलब कि सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक ठीक ठीक। 21 तारीख वालों के लिए क्या कहिएगा लास्ट में बता 21 दीजिए। तारीख वालों के लिए है कि ज्यादा करंट पर जो Current जो section पढ़ते बता होंगे, दीजिए, कौन-कौन सा section लेकिन देख लिमिट लें? में ही पढ़ना है, क्योंकि सबको लेकर चलना है आपको। कौन कौन सा सेक्शन देख ले करंट अफेयर? हाँ, करंट अफेयर सबसे पहले देखिए साइंस कि टेक, खेल खिलाड़ी, हाँ, अवार्ड, आपको सबसे पहले पुरस्कार जितना भी है, ठीक है। फिल्म फेयर पुरस्कार हो गया, पद्म पुरस्कार हो गया, भारत रत्न पुरस्कार हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल जितना पुरस्कार हुआ उस सबको देख कर जाए। ठीक है, हाँ, और खेल खिलाड़ी भी देखा जाए, कौन सा खेल से कौन सा खिलाड़ी समझता है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन जितना भी है, कौन सा पुरुष का खिलाड़ी विजेता है, महिला का विजेता है, वो सभी देख करके जाए। देख के जाए। और दिवस से भी क्वेश्चन देख करके जाए, जो वो दिवस जो नहीं, जो मतलब जो पहले पूछा जाता था, दिवस वही है जो Unique, पर्यावरण unique से है। संबंधित दिवस पूछा जाता है। ठीक है। बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है। शांति दिवस, हाँ। ठीक है। तो ये था सेकंड शिफ्ट का आज का एग्जाम 1799 बिहार एसआई का, और हमारे साथ बहुत सारे दोस्त मित्र ने अपना रिव्यू दिया। आप लोग भी अपना, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो देख रहे हैं काफी फायदा होगा। ठीक है। और मतलब कि फर्स्ट में क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जो लिखना था अथी पे एडमिट कार्ड पे, वो था कि बिना परिश्रम का मतलब रिजल्ट नहीं लगता है। बिना परिश्रम का आपको रिजल्ट नहीं लगता है। नहीं होता आपको है। त्याग हर चीज करना ही पड़ेगा, तब रिजल्ट होगा। बिना ये परिश्रम चाहिएगा कि हाँ कि यानी कि हमको पहले ही आपको जो शिक्षा आगे ज्ञान का करके motivation मतलब दे दिया है। नौकरी मिल जाए तो नहीं है। ठीक है, आपको अंदर तपना ही पड़ेगा, फिर आप निखर के बाहर आइएगा, जॉब ठीक है। लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह देखते रहिए स्प्रिट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।